प्रसन्नता में तो भगवान राम जैसे ही चरण को रखे तो मां सबरी कहती हैं, प्रभु क्या आप प्रभु श्री राम हैं? भगवान राम पहले मुस्कुराए, इसके बाद फिर कहते हैं, नाथ क्या आप प्रभु श्री राम हैं? क्यों ऐसा मां सबरी बोली? इसलिए बोली, मां सबरी जब पुष्प को बिछा देती थी तो मतंग ऋषि के जो शिष्य हैं वो उस पुष्प पर आ जाते थे और मां सबरी उसी को राम समझ लेती थी। क्या प्रभु श्री राम हैं? प्रभु श्री राम हैं? तो उनके शिष्य कहते थे, प्रभु श्री राम का बरी आई है दर्शन करने वाली, देख देख, उपहास उड़ाते थे। तो मां सबरी इसी बात को सोचकर मन में सोची, अगर भगवान होंगे तो जरूर हाँ कहेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए मुख को हिलाए, जैसे ही हिलाए, ये 10,000 वर्ष की जो तपस्या थी सज्जनों, वो प्रसन्नता में अश्रु बिंदु गिरने लगे। मां सबरी अपने चरणों से, अपने नयन के अश्रु बिंदुओं से भगवान राम के चरण को सज्जनों पखार दिए। और इसके बाद भगवान खड़े हैं और चरण को पखार रहे। भगवान खड़े हैं और पैर पवा रही है। इसके बाद इनको मालूम पड़े, अरे हम भगवान को खड़े में चरण पखारी और ये पवा रही, कितना बुद्धि मेरा कमजोर हो गया है। प्रभु आप इस पर बैठिए। आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी, आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी, आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी, आपन राम जी के बटिया सबरी गंगा जल पानी रामा, चरण पखारब रघुनंदन स्वामी, हरि हो चरण पखार रघुनंदन स्वामी, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी, हरि हो चरण पखार रघुनंदन स्वामी। आपन राम जी के बटिया, आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी। देखो भगवान खड़े हैं, चरण पखार रहे हैं। चिखी चिखी बैरा सबरी को नाम सजा बैरा माँ, चिखी चिखी बैर सबरी तो नाम सजा बैरा माँ, चिखी चिखी बैरा सबरी को नाम सजा बैरा माँ, चिखी बैर सबरी तो नाम सजा बैरा माँ। भोग लगे सिख रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगे हैं रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगे सिख रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगे थे रघुनंदन स्वामी जी। आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी, आपन राम जी के बटिया जो हाल सवरी, आपन
या सबरी आसन लगावे रामा भोग लगैथिन आसन लगैथिन रघुनंदन स्वामी जी हरि हो आसन लगैथिन रघुनंदन स्वामी जी अपन राम जी के पातिया जो हल सब आपन राम जी के या जो हाल सवेरे अपन राम जी के पातिया जो हल सब आपन राम जी के पति या जो हाल सवेरे माँ सबरी को बाद में मालूम पड़े अरे हम कैसी मूर्ख हूँ भगवान खड़े हैं और मैं इनको भोजन पावा रही तो भगवान को बैठाए उल्टा पुल्टा हो गया। देखो अब कैसा उल्टा डेली माँ सबरी नियम बनाती थी कि आसन लगा कर रखती थी भगवान आएंगे आसन में बैठाऊंगी इसके बाद भगवान के चरण को पखारूंगी और इसके बाद मीठे मीठे पैर पवाऊंगी ये डेली नियम लगाती थी। जब भगवान राम आ गए ये सब नियम उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे आपके घर में गुरु महाराज आने वाले आप घर में नियम बनाती होगी ऐसे यहाँ बैठाऊंगी यहाँ भोजन पवाऊंगी इस गिलास में जल दूंगी ये एक नियम बनाती है और अनायास गुरु महाराज जब आ जाते हैं तो सब उल्टा पुल्टा टेर नहीं लगता है कहाँ से शुरू कर। हमारे लिए आपके गांव में आसन लगाया हुआ है ठाकुर जी के लिए हमारे लिए और जैसे ही हम लोग एंट्री किया इनके घर में तो उधर से माता विभोर होकर थाली में ये थाली लेकर लोटा लेकर भागते हुए आई और घर का जो गेट होता है मतलब बाहर का जो दरवाजा होता है उससे जैसे हम एंट्री ठीक से नहीं किया और खड़े खड़े वो चरण पखारना प्रारंभ कर और उधर से उनकी बेटी बाबा ये खा वो खा बाबा खड़े हैं सेब खा रहे हैं हम खाए जा रहे हैं बोले ठीक मैया बाबा मैं पा रहा हूं। इसके बाद कहती है वो माता कि बाबा भूल गई आप बैठिए ना यहाँ पे आप खड़े पा रहे हो। अच्छा ठीक है तुरंत बैठ गया। देखो ये उस समय में वो माँ आपके ग्रामीण नहीं वह ग्रामीण ही नहीं बल्कि वह माँ सबरी ही प्रकट हो गई थी। स्वयं माँ सबरी की भाव है वो जिनके अंदर में प्रसन्नता का लहर हो समझो माँ सबरी है। और इसके बाद ना भोजन पाए नाश्ता पाए और बहुत सम्मान हुआ। देखो माँ सबरी भगवान को बैर पवाई वो चिख कर और भगवान राम को दे दो तो लक्ष्मण जी को भी दे दो। तो लक्ष्मण जी जब ले तो इनके अंदर में घिरना है कि देखो ये नीच जाति के हैं और ये भगवान पाए जा रहे हैं ये गड़बड़ बात। तो लक्ष्मण जी फेंक दे भगवान पाए जा रहे हैं। एक बात याद रखना है हम संतों को सभी संत की बात बोल रहा हूं अगर कोई संत मत का रहे या रामानंदी रहे या कोई वैष्णव धर्म का रहे अगर वो आपको भोजन का इनवाइट किया है तो आप जाओ भोजन पाओ। अगर उनके अंदर में कुछ अकर है तो आप भोजन तो पा लिया चले आओ। अगर उसके अंदर में अकर है तो वो लाभ नहीं मिलेगा। उनके अंदर में भाव होनी चाहिए भाव। अगर कोई मानो मांस मछली ही खाने वाले हैं और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से साफ सफाई करके और सुंदर बर्तन में आपको भोजन बनाकर अगर पावाती उनके अंदर में अगर भाव है समझ लो वही सच्चा वैष्णव व्यक्ति होता है। वही समझो सच्चा वैष्णव है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसी तरह हम कथा कर रहे थे और एक वृद्ध माता थी वृद्ध हो गई थी और वो वृद्ध माता आकर कहती हैं बाबा हम हमारे बच्चा सब मांस मछली खाया हमारे घर में कोई वैष्णव नहीं है क्या बाबा मैं भोजन नहीं पवा सकती हूँ।
वो माँ रोने लगे। पहले तो हम मौन धारण में रहे, कुछ नहीं बोले। बच्चा लोग मैंने क्रॉस कर दिया होगा एक दो बार। इसके बाद वो अंतिम मेरे पास में आया और कहते, वो निषाद राज थे, निषाद राज। वो आकर वृद्ध माता, बिल्कुल समझो 2 कॉपी सबरी माता, वो आकर कहती हैं कि बाबा क्या मैं गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं है और मेरे जितना परिवार है सब मांस मछली पाता है और हमारे अंदर में भाव आया है कि मैं आपको भोजन पवाऊं और आपके लिए बाबा अलग से हम बर्तन खरीद करके लाई, नया बर्तन टोटल खरीद कर लाई हूँ। क्या बाबा मेरे यहाँ भोजन नहीं करोगे? आपको गांव में घूम घूम कर सबके बड़े बड़े घर में और दास वैष्णव के यहाँ भोजन करते हो, क्या मेरे यहाँ नहीं करोगे? जब हम एक बार नहीं बोले, 2 बार नहीं बोले, मैं सुन रहा था। अंत में वो माता पैर पकड़ कर गिर गई, पैर वो रोने लगे। बोले मैया क्या बात है, बोल आप क्यों रो रही है? बोले बाबा हम इतना उम्र हो गया अभी तक हम वैष्णव नहीं हुए, इसीलिए बाबा आप मेरे घर में भोजन पाने के लिए नहीं जाते। तो उस समय में मुझे अपनी दादी का याद आया, तुरंत उनको उठाकर बैठाए। बोले मैया अब कितना भी भंडारा हो, सब भंडारा को काट कर मैं आपके घर में अवश्य भोजन करूंगा। और उनके घर में जब हम भोजन किया, वो रोती ही रही जब तक वो मुझे भोजन पवाती रही, तब तक रोती रही। ये क्या है? इसके सामने भी वैष्णव कोई टिकेगा क्या इस भाव में? अगर भाव है, मानो आप वैष्णव है, भाव नहीं है तो वैष्णव बेकार है। अरे जिसके अंदर में भाव है, भाव बिना बाजार में मिले न एक समान, भाव बिना कैसे रिझे जगत पिता भगवान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भाव बिना बाजार में मिले ना एक समान। जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, ये सब्जी क्या भाव है, बोलते कि नहीं मुखिया जी? अरे ये आलू क्या भाव है, भाव बोलते कि नहीं, पूछते कि नहीं? उसी प्रकार से बिना भाव का एक समान भी नहीं मिलता है, वहां पर भाव पूछना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके अंदर में जब तक भाव न रहेगा तो जगत पिता भगवान आपके नहीं हो सकते, वो आपके अंदर में नहीं आ सकते। इसलिए भाव बनना अत्यंत आवश्यकता होता है। बात समझ गई? इसी जगह में यहाँ दिया गया कि माँ सबरी आसन में बैठाई। इसके बाद कहती हैं नाथ मेरे अंदर में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है जो कि मैं आपका स्तुति करूं। मेरे अंदर में कुछ ज्ञान है, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। अधम अधम अति नारी, यहाँ पर लिखे हैं तीना मैं मति मंद गवा, अर्थात तो मैं मूर्ख हूँ और किस प्रकार से मैं आपका स्तुति करूं। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपका स्तुति कैसे करूं। सुना है गुरु महाराज कहते थे कथा में कि जितना आ सही दुर्गई आकार, ये जितना अक्षर है ये सब ब्रह्म राम का दिन रात स्तुति करता है। तो हे नाथ हमारे गुरु महाराज ये बात कहते हैं, लेकिन स्तुति में जो आकार हर्षिकार और आज जो कुछ लग जाए आप उसमें सेटिंग कर लीजिए और ये मूर्ख सबरी की स्तुति को आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान खुश हो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि हे माता राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा,
भगवान खुश नहीं होते हैं। आप गुरु महाराज के पास जाते हो ना, मानो आप पुष्प चढ़ा दिया, स्तुति गा दिया, या भजन कर दिया, या कथा कर दिया, तो आप सोचेंगे कि हमारे गुरु महाराज खुश हो गए। तो नहीं, गुरु केवल प्रेम पियारा, गुरु केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा। देखो, गुरु महाराज जो है केवल आपके प्रेम का प्यारा। अरे गुरु महाराज का जैसे दर्शन करो तो आंख में थोड़ा रस आना चाहिए, रस, आंख में करुणा जैसा रस हो। और जब गुरु महाराज को देखो तो प्यार से देखो। गुरु जी, मुझे आपका स्तुति नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज मैं आपके शरण में हूँ। और ये जो अस्तित्व है गुरु महाराज वो ज्ञान का है, मेरे अंदर में ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु महाराज आप मेरे स्तुति को अपना हिसाब से स्वीकार करें। गुरु महाराज तुरंत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं माँ सबरी जो यहाँ पर बोली, अधम अति अधम अधम अति नारी, तीन महा में मति मंद गवारी। अर्थात मैं नीच जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब देखो, जाति पाति हमारे बारे में भी कुछ सूचना आया। अरे कौन जात है? बाबा आ गया, अरे कौन जात है, कहाँ से आया है? सुना है पासवान है, ध्यान देना, सुना है पासवान है। और आ गया है कथा करने के लिए बाबा। तो कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने ये शब्द का उपयोग किया कि कोई लगता है पासवान, इसका अर्थ है उससे भी श्रेष्ठ जात होगा, तभी ना ऐसा बात निकाला। बोलो, श्रेष्ठ होगा तभी ना। तो जो श्रेष्ठ अपना को जात मानता है कि मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ जात हूँ, ये आपका भूल है। ये रविदास की कथा आएगा, ठीक से कथा को श्रवण करना। एक एक पॉइंट रविदास की कथा में कल आपको मिल जाएगा। समझ गए? भगवान यहाँ कहते हैं, कौन लिखा है? तुलसी बाबा ही तो लिखे ना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, कोई किसी का जात ना पूछे, जात ना पूछे, और केवल उसमें मेरा दर्शन करे। जात पात ना पूछे, केवल दर्शन करे और वो भक्त रहे। हरि को भजे सो हरि को ही होए। आप हरि को भजो, आप हरि के हो जाओ। बात समझा कि नहीं समझा? इसलिए कभी भी जात नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मैं कौन जात हूँ। क्या मुखिया जी मालूम है कि नहीं? नहीं है। एक बात बताइए, मैथिली ये जात या गोतिया, गोतिया किससे मालूम पड़ता है? मालूम है कि बोलना पड़ेगा? गोतिया गोत्र से मालूम पड़ता है। क्या मुखिया जी? गोतिया गोत्र से मालूम पड़ता है। और उसी प्रकार से ध्यान देना,
ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, मैथिल ब्राह्मण में सबसे श्रेष्ठ, ध्यान से समझना, सांडिल गोत्र होता है। सांडिल गोत्र, बात समझ गया? सांडिल गोत्र। तो दिमाग लगाना और किसी से पूछना कि मैथिल जो ब्राह्मण है, सांडिल गोत्र सबसे ऊंचा होता है कि नीचा होता है? विशेष ब्राह्मण देवता से पूछना, वो आपको बताएं। मैथिल ब्राह्मण से या मिथिलांचल के जो सांडिल गोत्र वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो कैसा होते हैं? वो एक नंबर में आते हैं, सबसे श्रेष्ठ आते हैं। और उसी का मैं सांडिल गोत्र का ही, यानी सांडिल मुनि के ही हम संतान, समझ गए? सांडिल मुनि के ही संतान हो और कर्म विश्वकर्मा रूप है, आप समझ गया? इसीलिए कई व्यक्ति हमारा जात पूछता है, यही हमारा परिचय है। और कोई मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आपके गांव में सबसे गरीब व्यक्ति जो होगा, वो अज्ञानी जो होगा, आपके गांव में ठीक उसी जगह मैं हूँ, उसी जगह का मैं एक बच्चा हूँ। और गुरु महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने भगवान का प्रसाद लुटा रहा हूँ। ये मेरा परिचय है। घर नगरा नगोछिया पड़ता है, नगोछिया नगरा वैश्य पड़ता है, उधर बम काली है, उधर भी काली माता है। तो हमारा घर इधर पड़ता, लेकिन हम नगोछिया रहते। गुरु जी का आश्रम अयोध्या, वृंदावन, सुल्तानगंज और दुधेला यहाँ पर है। तो ये सब जगह में गुरु महाराज का है, लेकिन हम छोटा मोटा एक आश्रम नगोछिया में ही बना रहा हूँ। ढलाई हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, अभी ऐसा कुछ है जो मना अभी बाकी है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा मनाऊंगा और आप सबको बार बार याद करता रहूंगा, समझ गए? और सब कोई आना है। अभी हम स्टार्ट नहीं किया हूँ, कई शिष्य हैं, लेकिन सब कोई हम बार बार कहते हैं, गुरु जी गुरु पूर्णिमा में कम से कम सब अपना जगह में रखिए, और ताकि सब गुरु बहना भाई सब बैठकर भगवान का चर्चा करो। तो ये सब होगा, लेकिन अभी टाइम है, ठीक है? बोलिए गुरु महाराज की जय हो। यहाँ पर कहते हैं भगवान राम कि माता राम ये जो है केवल भा का प्यारा, आप भा प्रकट किया है, इसलिए मैं आपका यहाँ पर दिया गया। कह रघुपति सुनु भावन बाता, हम केवल एक भक्ति का नाता रखता हूँ। भगवान कहते हैं जिसके अंदर में भक्ति नहीं है हम उनका कोई नहीं, और जिसके अंदर में भक्ति है बस समझ लो उससे मेरा नाता है। मानो एक भक्ति करना।
यहाँ पर भगवान राम कहते हैं, हे माता हमारी इच्छा है मैं आपको नवधा भक्ति का कथा सुनाऊं। तो लक्ष्मण जी जो बगल में खड़े थे, वो लक्ष्मण जी तुरंत मां सबरी के बगल में हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले भैया आज मेरा भी जीवन परिवर्तन होने वाला है, ये नवधा भक्ति का ज्ञान लेकर। लक्ष्मण जी सामने बैठ गए और यहाँ पर कहते हैं भगवान राम कि हे माता प्रथम भगति संतन करी संगा। ध्यान देना, आप चोर का संग करोगे तो चोर बनोगे। ध्यान से समझना, आप चोर का संग करोगे तो चोर बनोगे, क्रिमिनल का संग करोगे तो क्रिमिनल बनोगे, ताश खेलने वाले का संगत करोगे तो ताश खेलोगे। ध्यान देना, जुआ खेलने वाले का संग करोगे तो जुआरी बनोगे, और अगर कोई संत का संग करोगे तो सत्संगी ही बनोगे। बोलिए गुरु महाराज की जय। सत्संगी बनो। बात को समझा? तो आप जो भी हैं पंडाल के अंदर में बैठे हुए और इस जगह में सत्य को लुटाया जा रहा है और आप लूट रहे हो, यहाँ पर सत्य का मन ये लुटाया जा रहा है, आप सब बैठे हैं तो समझ लो आप सब संग मना प्रथम भक्ति संतन करी संगा, आप सब संत हो और संग में हो, और समझ लो प्रयागराज में आप आज डुबकी लगा रहे हो। प्रथम भक्ति आपके अंदर में वास कर रही। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आपके अंदर में कुछ ऐसा भाव है कि बाबा और कथा सुनावे। अरे बोलो कि नहीं? हाँ, झूठ बात ना। एक बात बताइए, आपके अंदर में ऐसा फीलिंग होता है कि बाबा अब मात्र कल भर कथा सुनाएंगे और परसों चले जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, इससे अच्छा है कि बाबा और कथा कहे तो मुझे और प्रसन्नता हो जाए। क्या आप सबके अंदर में ऐसा फीलिंग होता है? क्या मुखिया जी आपके अंदर में ऐसा फीलिंग होता है कि बाबा जितना भी कथा सुना रहा है मेरा मन नहीं भर रहा है और मुझे कथा सुनावे और सुनावे, ऐसा फीलिंग होता है? तो उसी बारे में यहाँ दिया गया, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता कितना भी हमारी कथा व्यक्ति सुने और उसका मन ना भरता हो और इच्छा उनका बढ़ता जा रहा है कि और मुझे कथा सुनावे और मुझे आनंद आ जाए और मुझे कथा सुनावे, तो जिनके अंदर में ऐसी भाव है तो भगवान राम कहते हैं हे माता समझ लो उसके हृदय में दूसरी भक्ति वास कर रही है। और तीसरा दिया गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमा, अर्थात तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। जैसे आपके नगर में हम आए, आपका नगर बनियाडीह में आपके गांव में हम आए और कथा हम सुना रहे हैं, तो मुखिया जी अन्य सब मिलकर मीटिंग किया कि बाबा के लिए भोजन होना चाहिए। क्या महाराज, बाबा आए हैं बाहर से, अपना से भोजन बनावे खावे, ठीक बात नहीं, इसलिए हम सब ग्रामवासी बाबा को प्रसन्न होकर भोजन पवाएं या किसी भी प्रकार की बाबा को दिक्कत ना हो। ये है गुरु सेवा। बात समझे कि नहीं? यह हुआ गुरु सेवा। जैसे आज कई माताएं प्रसन्न होकर, कल ही प्रसन्न होकर नहीं, बाबा जो बैठते हैं एक ही कपड़े में बैठते हैं, ठीक बात नहीं। हमारे तरफ में तो लाल बाबा बैठते हैं कपड़ा पहनकर, इसलिए बाबा को लाल कपड़ा दूंगी। और देखो ये आपके गांव के ही माताएं के दिए हुई है वस्त्र आज दी है, और उनको बोले, वो माता बोले नहीं आपको आज बैठना पड़ेगा। और कई व्यक्ति बोले आज अब बाबा जैसे लगे, आज बोले आज मैं बाबा जैसा लग रहा हूँ। बोले हाँ, ऐसे पहले जो कथा किया क्या मैं बाबा नहीं था? बोले नहीं थे।
देखो कपड़ा को देखकर बाबा मत समझ बैठना। तिलक लगा लेने से बाबा नहीं होता, जटा बढ़ा लेने से बाबा नहीं होता, उजला कपड़ा हम पहन लिया तो बाबा हो गया, नहीं, बाबा नहीं होता। और मानो खराम हम पहन लिया तो बाबा हो गया, उससे भी नहीं होता। बड़ा बड़ा भाषण दे दिया बाबा हो गया, नहीं, उससे भी नहीं। बाबा आचरण से होता है, संस्कृति मान से होता है, सरल विचारों से होते हैं, भाव से होते हैं। और जिसके अंदर में ये गुण हो वही बाबा होते हैं। जिसके अंदर में अभिमान ना हो, समझ गया, अभिमान ना हो, वो बाबा होते हैं। चाहे वो तिलक लगाया ठीक, नहीं लगाया ठीक, और मानो सरल में रहता है वो भी ठीक। अगर ऐसे जैसे भी रहता है समझ लो वही ओरिजिनल बाबा होते हैं। ऐसा नहीं आप लाल कपड़ा पहनो, पगड़ी बांध लो और कथा करो तब बाबा, नहीं। आपका आचरण ठीक है, आपका संस्कृति ठीक है, आप जिस धर्म में हैं, जहां में भी हैं, समझ लो आप ही बाबा हो। और आप ही के अंदर में बाबा विराजमान रहते हैं, आप ही के अंदर में ही बाबा विराजमान होते हैं। ऐसा नहीं हम लाल कपड़ा पहन लिया हूँ, बैठ गया हूँ, अंदर से सोच रहा हूँ पता नहीं कितना रुपया से विदाई करेगा, पता नहीं 10,000 करेगा विदाई की 20,000 करेगा। मन अगर रुपया में चला गया तो गयो, लेकिन हम कोई बाबा नहीं, हमारे में अवगुण ज्यादा है, हमारे में अवगुण ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सोच रहा हूं आप सब थोड़ा मुझे डांट दो, समझ गए, डांट दो। जब तक डांटोगे नहीं तो हम ठीक नहीं होगा, हम सदा गड़बड़ ही रहेगा। एक बात बोलूं, कल के बाद परसों एक बात, आज अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप हमको कुछ देंगे? बोलो, अरे बोलो ना, रुपया नहीं मांगूंगा और उसको छोड़, कि कॉलेज की टुकड़ा रुपया होता है, बोलिए आप देंगे? अरे बोलो ना, सच में ए आप देंगे? बोलो बाबा, अरे बोलो ना, कि नहीं? डर लग रहा है, अरे जमीन जायदाद नहीं मांगूंगा, बोलिए आप देंगे जो हम मांगूंगा? अरे बोलो ना, डर रहे कहीं मेरा घर नहीं मांगूंगा, वो सब बात है। कपड़ा उपड़ा खाना पीना नहीं मांगूंगा, मांगूंगा जो मुझे प्रसन्नता हो जाएगा। बोलो दोगी? का मुखिया जी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मुखिया जी डर रहे, नहीं लूंगा, मकान अच्छा है लेकिन लूंगा नहीं। हाँ, बोलिए देंगे कि नहीं? क्या ज्ञानचंद बाबू देंगे? एक ही चीज मैं आपसे मांग रहा हूं कि जब मैं परसों आपके गांव से जाऊं ना, कम से कम उस दिन हमसे कोई झगड़ा करने या लड़ाई करने। क्यों? इसलिए कह रहा हूं लड़ाई कर लेना, क्योंकि आपके जैसे श्रोता मुझे मिल गया, समझ लो मुझे भगवान मिल गया। और पता नहीं मेरा हार्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं आप सबके बीच से चला जाऊं, ये मेरा अभी से ऐसा फीलिंग हो रहा है, रात में नींद नहीं आया। सबको जो मैंने देखा इसलिए मुझे रात में नींद नहीं आया। 3 बज गया, 3 बजे मैं सोया हुआ कि इतना बढ़िया श्रोता, इतना बढ़िया गांव का व्यक्ति है और आराम से कथा सुना, और मैं इन सबको छोड़कर कैसे जाऊं? इसी का मुझे बार बार मतलब आंख भर जाता। इसीलिए कहता हूं कि कोई एक व्यक्ति भी अगर लड़ाई कर लोगे ना तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा और मैं ठीक से इस गांव से चला जाऊंगा। कोई एक लड़ाई कर लेना, कोई कर लेना, समझ गई माता? वरना आपके गांव से मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा कलेजा कांप जाता है। सब कोई मेरा सम्मान किया और वो सम्मान में मैं डूब रहा। ये जो आपने सम्मान किया ये है गुरु सेवा। आपने जो सम्मान किया
रुपया से, वचनों से, कपड़ा से, हर चीज से सम्मान किया। ये है गुरु सेवा। और जो व्यक्ति सम्मान किया है, समझ लो उसके हृदय में तीसरी भक्ति वास करता है, उसके अंदर में तीसरी भक्ति है। और चौथी दिया गया है कपट को छोड़कर, माना कपट आप छोड़कर। कपट जैसे मानो आपके अंदर में छल प्रपंच है और आप भक्ति कर रहे हो तो नहीं होगा। छल प्रपंच को त्याग दो। मैं अपना आप को 12 धनवान का बेटा कह सकता था, हम ये भी कह सकते थे कि हम नौकरी लेने वाले थे, उसको छोड़कर हम बाबा बन गया, ये भी कह सकते थे। आप हमारा इंक्वायरी करेंगे क्या? लेकिन ये सब कुछ नहीं, जो ओरिजिनल बात है वो बोल देना, यही सबसे बड़ी बात होती है। कपट को छोड़कर जो भजन करता है, समझ लो चौथा भक्ति उनके हृदय में वास करता है। हम तो इन महाशय के दुकान में गए थे, दुकान था, रामायण था, श्रीमद् भागवत था, ऐसे कुछ ग्रंथ थे। आप वही है ना? कोई दूसरा है? नहीं, वही है। और अच्छा सम्मान किया और थोड़ा देर रुके भी। हाँ, हम तो देखो ये अपना कमरा में अंदर नहीं जाने के लिए बोला, लेकिन मुझे बुला लिया। तो कौन? ग्रंथ रखे थे, इसलिए ग्रंथ को देखा तो मुझे रहा नहीं गया, ग्रंथ के पास हम चला गया। बोल दिया कि मैं ग्रंथ को देखने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। ग्रंथ मुझे ज्यादा प्रिय होता है, कलेजे से भी ज्यादा प्रिय ग्रंथ है हमारा। क्यों? मेरा संपत्ति वही है। तो यहाँ दिया गया पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यहाँ दिया गया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु महाराज आपको मंत्र दिया, माला दिया, तिलक दिया। हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। जिसके माथे में तिलक है, समझ लो अगर पत्नी लगा दे तो शरीर कवच बन जाएगा। किसी के अंदर में सामर्थ्य नहीं है जो आपको अकाल मृत्यु में लपेट ले, आप सुरक्षित घर चले आओ। इसलिए पत्नी अगर लगा दे तो अच्छा है, और लगवाना करो, चाहे वो पत्नी अपवित्र रहे या पवित्र रहे। आज कई माताएं बोली कि बाबा हमारे परिवार में गोतिया में कोई मर गया, ना दान दे सकती हूँ, ना तो मैं कथा सुने जा सकती हूँ। बोले एक बात बता, वो तो मर के चले गए, क्या वो पापी आत्मा था? नहीं बाबा, पापी आत्मा कैसे बोल दिए? बोले कैसे, क्या पहले मुझे बता, क्या वो पापी आत्मा था? नहीं, जब पापी आत्मा नहीं था, वो पुण्य आत्मा था। तो पुण्य आत्मा में यहाँ पर पुण्य लुटाया जाता है, पुण्य की चर्चा होता है। तो पुण्य में ना मिलेगा तो का जहाँ झगड़ा लड़ाई होगा वहां मिलेगा, पता। इसलिए भगवान की कथा हर अवस्था में सुनना चाहिए, चाहे पवित्र में रहो या छुतुक में रहो, या किसी भी समय आप भगवान की कथा में सुन सकते हैं। बात को समझ गई? यहाँ दिया गया गुरु महाराज जब देते हैं माला, शिव जी के भक्त कितने हो? जरा हाथ उठाओ। शिव जी के भक्त हाथ उठाओ ईमानदारी से। अरे जय महादेव जिसको कहते हो वो भक्त कितना है? हाथ उठाओ प्रेम से। आप भी शिव जी के भक्त हो? आप भी हैं? नहीं है? ठीक से उठाइए जितना शिव भक्त है। वाह, इतना व्यक्ति शिव भक्त हैं, जोरदार करताल बजाइए। और मिही बाबा के कितने भक्त हो? जरा हाथ उठाओ। मिही बाबा के, मिही बाबा के भक्त हो? ठीक से उठाओ ईमानदारी से। देखो ये माता भोला बाबा में भी और मिही बाबा में भी, मिही बाबा के भक्त बहुत कम दिखाई दे रहे। क्या बात? जब यहाँ मठ है, घर घर में हम देखा मिही बाबा को, घर घर में देखा, तो कम से कम पूरा व्यक्ति उठना चाहिए ज्यादा। अब उससे भी ज्यादा जय महादेव का व्यक्ति है, बताओ। ये तो उल्टा हो गया। इसका अर्थ है कि हमारे संत मत के व्यक्ति नहीं आते। कई व्यक्ति मुझे कहते हैं आप कौन मार्ग से हैं? कई व्यक्ति मुझे कहते हैं कौन मार्ग से हो बाबा?
आप कभी मिही बाबा की तरफ में चल देते हो, कभी कबीर साहब की तरफ में, कभी राम भक्त की तरफ में, पता नहीं आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हम हाथ जोड़कर बोले, पहले मुझे बताइए आपको कौन सा धर्म से जरूरत है, बोलिए मैं उसी धर्म का व्यक्ति हूँ। जिस धर्म से आपको प्रेम है मैं उसी धर्म का व्यक्ति हूँ। बोलो बोलिए कैसे होगा? बोले जरा मेरा साइन बोर्ड में देखना क्या लिखा हुआ है, सर्वधर्म समन्वय सनातन राम शिव परिवार। अर्थात सर्वधर्म, इस संसार में जितना धर्म है मैं उन सब का, किसी एक का नहीं, मैं सब का। बात समझ गई? यहाँ दिया गया गुरु महाराज यहाँ जो देते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन श्लोक का अर्थ है, जब आपको गुरु महाराज मंत्र देगा, देखो ऐसे शिव भक्त जो है वो घोषणा कराते हैं। घोषणा समझते हैं? जैसे आप अपना नाम लिख दिया, गांव वाले जैसे नाम लिख दिया, वो चार्ट बन गया और मोबाइल से बोलेंगे फलना देवी शिव जी को गुरु बनाए, फलना बाबू शिव जी को आज से गुरु बना लिए, ये घोषणा कराते हैं। इसी तरह न करते हैं? बोलिए इसी तरह न करते हैं? ध्यान देना। और इसके बाद 3 विधा, दया मांगना है ना, दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना। 3 बात दिया गया है ना। देखो अब इसमें समझना, जो भी मत के हैं सब कोई समझना, सब के लिए विशेष है। गुरु महाराज देखो घोषणा जो किया, आपको राम मंत्र शिव मंत्र टीवी से भी मिलेगा, टीवी चैनल से भी मिलेगा, माइक से भी मिलेगा, लेकिन याद रखना जो मंत्र आपको माइक द्वारा मिला और गुरु जो मंत्र देते हैं, गुरु यहाँ पर लिखे हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वाक्यम का अर्थ क्या है कि भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी लिए मंत्र, और माँ लक्ष्मी शेषनाग को दिए, और शेषनाग बलराम के रूप में आए, और वही रामानंदाचार्य के रूप में आए, फिर वो अपने शिष्यों को दिए। उसी प्रकार से परंपरा हमारे गुरु के पास में आए, और गुरु महाराज हमको मंत्र दिए, हम अपने शिष्यों को मंत्र देता। ये मंत्र ठीक उस जगह से आया है जहां से आना चाहिए। अब देखो जब गुरु मंत्र देता है तो गुरु के मुख से निकला हुआ जो हवा है, हवा, वो हवा माइक में नहीं मिलेगा, वो हवा किताब में नहीं मिलेगा, वो हवा टीवी में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? जो कान में बोलते हैं, जैसे हमारे कौन थे, हीरा बाबा बोले ना, कान फूकने वाले भी गुरु होते हैं। हर गुरु कान में बोलता है, बात समझ गए? हर गुरु कान में बोलते हैं, मुख में बोलेंगे का? मुख में बोलने का नहीं है, कान में बोलने का है। लेकिन कबीर साहब में नयन मिलाकर बोला जाता है। ऐसे सही की गलत, जो कबीर साहब के भक्त होंगे वो जरा विचार करो, सही की गलत विचार करो। कोई है कबीर साहब के भक्त? हाथ उठाइए। कबीर साहब के कोई भक्त है? नहीं है। संजय बाबू है? जरा हाथ उठाइए। संजय बाबू किधर है? कबीर साहब के मंचन बाबू। चलो जो भी है देखना, नयन में नयन मिलाएगा। और मुस्लिम भाई में देखना, जब गुरुमुख होता है, गुरुमुख उसमें भी होता है, तो नयन में नयन मिलाएगा। ऐसे बात को समझा कि दिमाग लगा। और उसी प्रकार से ध्यान देना, मुख से जो निकलता है वाक्य हृदय से, वो जब मुख के द्वारा निकलेंगे तो आपके कान के द्वारा आपके हृदय में जाकर वो मंत्र बैठ जाता है। तब हुआ आपने गुरुमुख
मतलब आप गुरुमुख हुई। गुरुमुख का अर्थ है गुरु के मुख से निकला हुआ हवा, और हवा में लिपटे हुए वो महामंत्र आपके कान के द्वारा आपके आत्मा में जाकर बैठ जाता है, उसी को कहा जाता है गुरुमुख। बात को समझ में आया? क्या शिव चर्चा भक्तों को ये मिला? बोलो ना हाँ कि ना। मिला? नहीं मिला। ध्यान देना, गुरु महाराज ध्यान करने के लिए भी बताते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जो आपके गुरु हैं उन मूर्ति का आप दर्शन करो। जैसे आपके गुरु महाराज हैं, उन मूर्ति का ध्यान करो, मतलब गुरु जी का ध्यान करो। रात में आप ध्यान करेंगे, दिन में ध्यान करेंगे, तो गुरु जी आपको दर्शन दे देंगे। तो आप क्या सोचेंगे, हमारे गुरु महाराज दर्शन दिया? नहीं। गुरु महाराज जिस राम का आपको मंत्र दिया है, जिस शिव का आपको मंत्र दिया है गुरु महाराज, वो स्वयं गुरु महाराज का रूप धारण करके आपको दर्शन दिया करते हैं। जब आप दर्शन करोगे, उसी में मन लगा दो। आपको गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं ये आप जानेंगे, लेकिन जिसका आपने मंत्र का पाठ किया वो आपके गुरु का रूप धारण कर आपको दर्शन देता है। आप ध्यान से एकदम दर्शन करते रहो, मन को नहीं बिगाड़ना। धीरे धीरे जब आप उसमें मिल जाओगे, ध्यान देना, आप जब उसमें मिल जाओगे, अंत में अगर राम का दिया है मंत्र या शिव का दिया है, तो तुरंत राम या शिव वो तुरंत रूप में चतुर्भुज में आपको दर्शन दे दे। हमारे मिही बाबा के भी वही हुए। हमारे मिही बाबा को विष्णु भगवान दर्शन दिए हैं, वो भी गुरु का ध्यान किया। अरे धीरे धीरे गुरु महाराज का ध्यान करते करते, विस्तार से कल बताऊंगा, ध्यान करते करते और वही गुरु चतुर्भुज में विष्णु का रूप धारण में आया। क्या गलत बात की सही बात? विचार करना, अपना ग्रंथ को आप देख लेना ठीक से। पहले नवधा भक्ति, फिर छठी मैया को बुलाऊंगा। कहाँ है मैया छुपी? ध्यान देना, यहाँ दिया गया मंत्र मूलम गुरु वाक्य, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आप गुरु महाराज का ध्यान करो, और इसके बाद ध्यान करने की भी तरीका है। देखो जरा उंगली देखो, कितना उंगली है? ठीक से बोल। 5 है, और इन उंगलियों का भी नाम है। इन उंगली का नाम है राम, इनका नाम है सीता, और इनका नाम है भरत, और इनका नाम है लक्ष्मण, और इसका शत्रुघ्न। ध्यान से समझना, ये उंगली का नाम है। राम और सीता को मिला दो, मन आपका एक हो जाएगा। आप जब भी कहाँ भी ध्यान करो, तो बगल में पत्नी को बैठाओ ध्यान करने के लिए। बात को समझ रहे हो? आप ठीक बगल में पत्नी को बैठाइए, उसको बोलिए आप ध्यान करो, और आप भी ध्यान करो। राम और सीता है, इन दोनों को मिला देने से समझ लो पति पत्नी मिल गया। अब आप भगवान का याद करोगे ना ऐसे, और आपका जो रीढ़ है पीठ का बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे इनका सीधा करो, हाँ ठीक नहीं होगा। अच्छा आगे है, बसुला से छाटना पड़ेगा। देखो इसको ठीक इस प्रकार से करो, और ठीक से आसन लगा। जिस आसन में आपको सुख मिले, किसी एक आसन को आप पहले कंप्लीट करोगे। ये आसन में मुझे सुख मिल रहा है, उसी आसन में आपको गुरु महाराज दर्शन दे देंगे। कोई सा आसन आप चॉइस करो। नहीं, मैं इस पर आसन पर मैं 4 घंटा 1 घंटा आध घंटा में बैठ सकता हूँ, तब आपको मना ये सिद्धि होगा। तो राम सीता को मिला दिया, और आराम से नयन को बंद करके आप ध्यान करें। जैसे आप ध्यान करेंगे तो स्टार का दिखाई देगा, इसी जगह में स्टार। जब स्टार दिखाई देगा तो धीरे धीरे प्रतिबिंब बिल्कुल आपके शरीर में मिलता जाएगा, सबका दर्शन होते रहेगा, और धीरे धीरे आपका आसन भी ऊपर भागेगा, ऊपर हल्का होगा। और देखो राम सीता हुआ, इसके बाद दिया गया है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। यहाँ दिया गया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
जो आपको गुरु महाराज मंत्र दिया और मंत्र जाप करने की तरीका है। देखो, राम और भरत इन दोनों को मिला दो। शिव भक्त सावधान, ठीक से सुनो। मुझे नहीं लगता है कि आपको जिसने घोषणा कर दिया आपका नाम ये बताए होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और शिव भक्तों में एक और सावधान, जो मछली मांस खाने वाले शिव भक्त हैं वो कभी कथा मत बोलना, चाहे शिव का हो राम का हो। आप बैठ गया व्यासपीठ पर और शिव जी का कथा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, और बगल में मांस मछली का व्यवस्था कर रहे हो, दारू का व्यवस्था कर रहे हो, ऐसा भूल से भी मत करना, हाथ जोड़कर विनती है। अगर आपने ऐसा किया तो चंडाल जोनी में डायरेक्ट जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान, हाथ जोड़कर विनती है। कभी भी पान खा करके कथा नहीं सुनना चाहिए, कभी भी पान खाकर कथा नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की ही कथा क्यों न हो। कभी कोई पुड़िया खा करके कथा नहीं सुनना चाहिए, कभी पुड़िया खा करके कथा नहीं करना चाहिए, कभी खैनी खाकर कथा नहीं सुनना चाहिए, कभी खैनी खा कर कथा करना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं। हमारे शाही स्वामी जी इस बात को वर्णन किया है कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। करने से ध्यान देना, उनको गौ हत्या का दोष लगता है। गौ हत्या का उनको दोष लगता है। कभी भी ऐसा भूल मत करना। बात समझ गई? सावधान। और जो मानो मांस मछली मदिरा पुरिया इत्यादि खाता है और कथा करता है, तो उनसे जो वाक्य निकलेगा आपके अंदर में राक्षस प्रवृत्ति ही बढ़ेगा। राक्षस, कितना भी राम बोलोगे तो रावण निकलेगा, कितना भी सीता बोलेंगे ना, समझ गई? बोलिए सीता, सीता तो बोलेगी लेकिन सुपनेखा निकल जाएगा। सुपनेखा। राम बोलोगे राम तो निकल जाएगा रावण। आगे कथा सुनना। इसलिए यहाँ दिया गया राम और भरत को मिला दो। राम और भरत को माला जब जाप करना है राम भरत को मिलाना पड़ेगा, तभी भजन होता है। राम भरत मिलता है तो। और दूसरा बात, ये पूरा पृथ्वी जो है किसके ऊपर भजन है? शेषनाग के ऊपर। तो शेषनाग ये हुआ कि नहीं? ध्यान से समझना। और ये माला है, आप शेषनाग के ऊपर रख दो, चाहे जिस मत का है। आप सावधान, ये माला इस उंगली में रखो। ये है लक्ष्मण शेषावतार। इसके बाद राम और भरत का मिलन होगा। ये उंगली देखो दोनों कैसे हैं, ठीक से देखो। उंगली देखो कैसे, देख रही हो? अपना भी उंगली करो ना, ठीक ठाक हो जाएगा। देखो, हाथ में लिया, कौन सा उंगली में लिया, ठीक से देखो। समझ में आ रहा है या नहीं? और इसके बाद राम और भरत मिल जाएंगे। देखो, राम भरत पकड़ लिया माला को, दाना को पकड़ा, मोती को। और इसके बाद आप राम राम जाप करो, शिव शिव जाप करो, जाप करते रहो। जब आप माला जाप करेंगे, ध्यान देना, आप बोलेंगे बाबा इस उंगली को क्यों हटा दिया, इसको भी क्यों हटा दिया? ध्यान देना, यह जो है माया है। माया माना माँ सीता। आप जाप कर रहे हो, अगर कोई जादू टोना से मानो आपके ऊपर माया करने वाले हैं, तो आपको उस समय में कोई माया भी किसी का नहीं चलेगा। आपके ऊपर किसी का माया नहीं चलेगा। बात समझ गए? इसलिए इन उंगली को हटा दिया जाता है और इनको हटा दिया जाता है कि इसके ऊपर दृष्टि रखो। दूसरा, कोई शत्रु अगर आपके ऊपर हमला करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये कौन है उंगली मालूम है? बोलो। यह उंगली है शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न है। ये उंगली हटने से शत्रु की नाश होता है, इसीलिए इस उंगली को हटाना पड़ता है। और कोई हमला करेगा, इन उंगली के पावर से वो बार बार विफल ही होता रहेगा और आपका भजन होते रहेगा। इसी प्रकार से जाप करते रहना। ध्यान देना, जब आप ठीक पॉइंट पर पहुंच जाओगे, ध्यान समझना, जब ठीक पॉइंट पर पहुंच गया तो इस माला को घुमा देना। करो, घुमाए, फिर इसके बाद आप जाप करो। बात समझ गए? ठीक जाप करते रहिए। और इसी प्रकार से फिर पुनः
आप फिर पॉइंट पर पहुंचो तो फिर इनको पलटी करो, चाहे शिव जी का भक्त रहे या राम का, कोई भी रहे, इसको पलटी करो। और कई व्यक्ति घुमाते रहते हैं, घुमाते जो रहते हैं वो पलटी नहीं करता है। समझ लो पश्चिम से गंगा माता आती है और पूरब की ओर वो बहते चली जाती है, तो आपको लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए पलटी करना। दूसरा, आपके घर में ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हवा बिहार लग गया है और झाड़ फूक के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ध्यान समझना। आप एक गिलास जल ले लेना, थोड़ा 2 बूंद गंगा जल दे देना, 5 तुलसी का पत्ता तोड़कर उसमें रगड़ देना। सो रही हो? सोना नहीं है? और उसमें 5 पत्ता को रगड़ देना है। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु जगर बसहु राम सर चापधर। इतना इन श्रोठा को पाठ करके आप उसमें फूक देना और शिव जी का या राम का मंत्र जो जाप की है माला में, और जाप करके डुबा देना, गुरु महाराज का याद करके पिला देना, खेल खेल में ठीक हो जाएगा। समझ गए? और ये हुआ विधि। और जब पूजा आप करोगे, ध्यान करोगे, तो सबसे पहले आपको नींद आएगी। नींद जब आते हैं, ध्यान देना, तो नींद क्यों आते हैं? जब कुंभकर्ण को भगवान राम मार दिए तो उनकी पत्नी के नाम थे निंद्रा। भगवान राम के पास में आकर कहती हैं, नाथ आप मेरे पति को मार दिया, अब आपके जितना भक्त होंगे जो कथा सुनेंगे, जो सत्संग सुनेंगे, हम उनके ऊपर सवार हो जाऊंगा। उसी जगह में हनुमान जी थे, बोले निंद्रा सावधान, अगर तू सवार हो जाएगी ना तो उसी जगह में प्रभु श्री राम का मैं जयकारा लगाऊंगा। तो निंद्रा बोली कहा जयकारा लगाओगे? बोले सुन, उसी जगह में हनुमान जी जयकारा लगाए हैं। प्रथम जयकारा प्रकट हुआ है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हनुमान जी उसी टाइम में जयकारा लगा, और आज इतिहास जयकारा लगा रहे। तो निंद्रा रहेंगे क्या? बोलो, किसी के अंदर में निंद्रा रहेंगे? निंद्रा में नींद। और ध्यान जब करेगी तो सबसे पहले नींद आएगी, तो वो नींद को कैसे हटाएगी? तमाचा लगा, अपने ही गाल में तमाचा लगा, दूसरा मारेंगे तो गड़बड़ होगा, अपना से तमाचा मारो और ये मुख को लाल कर दो मार के। इसके बाद फिर आप ध्यान में बैठो, आपका मन ठीक जगह में लग जाएगा। जब पूर्ण तरीका से ध्यान देना, वही बाबा ग्रंथ में लिखे हैं, आपको 4 बजे स्नान करके पूजा करना चाहिए। अगर आपको 4 बजे तक में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 4-2-6 बजे तक में आप पूजा करो। आप कहेंगे बाबा इतना सब सवेरे 6 बजे तक में नहीं होगा, एक काम करो 8 बजे तक में पूजा करके कंप्लीट हो जाओ। आप बोलेंगे नहीं 8 बजे तक में नहीं होगा, तो आप 10 बजे तक में पूजा करके ओके हो जाइए। तो आप बोलेंगे नहीं होगा, तो 10 बजे के बाद जो आप पूजा करेगी वो राक्षसी ही पूजा माना जाता है। ग्रंथ में पाठ करिए, सही की गलत। लेकिन हमारे कई महिमा के भक्त हैं, हम देखा 11 बज रहा है बाबा अभी तक भोजन नहीं पाया हूँ, नहाया नहीं, और कई माताएं नहा रही हैं अभी तक। ये सब क्या है? स्नान कर, ये सब क्या है? इसलिए याद रखना 10 बजे के अंदर कंप्लीट करना है, हर हालत में करना है, फिर बाद में भोजन बनाओ। समझ गए? यहाँ दिया गया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र को ठीक प्रकार से उपयोग करता है, उसके हृदय में पचमा भक्ति वास करता है। और इसके बाद दिया गया है छठ दम शील विरति बहु कर्म, अर्थात यहाँ दिया गया इंद्रिय को बस में रखना। मैंने एक दूसरा को देखा मन बिगाड़ लिया, नहीं, उन इंद्रियों को बस में रखना जो रखता है, छठा भक्ति वास करता है। सतमा दिया गया हर जीव में जो भगवान को देखे और वह अगर मंदिर में जाएगा तो मूर्ति के जगह पर भगवान ही दिखाई देगा। सतवा सम मोहि माया जग देखा,
ठीक से बजाओ। दिया गया जिसको हर जीव में भगवान दिखाई नहीं देता है, वो अगर मंदिर में जाएंगे तो पत्थर का ही मूर्ति दिखाई देगा। इसलिए जो हर जीव में भगवान को देखता है, समझ लो उसके हृदय में सत्मा भक्ति वास करता है। और 8वां में दिया गया सीधापन रहना। ये अपना धन में जो संतोष रखता है, क्या दिया गया 8वां, जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखई पर दोषा। दूसरे का दोष ना देखे, अपना दोष जो देखे, अपना गलती को ढूंढे। जो व्यक्ति अपना गलती को ढूंढता है, सबसे बड़ा भक्ति होता है। और यहाँ दिया गया अपना धन में संतोष रखना, और उसके हृदय में 8वां भक्ति वास होता है। 9वां में दिया गया है सीधापन रहना, अर्थात सरलपन रहना। सरल क्या अक्षर है? क्या अक्षर है? 3 अक्षर है ना। स्व से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। समझ लो जो सरल में जीवन बिताता है, उसके हृदय में ये तीनों मूर्ति वास करता है। और इसमें दिया 9वां भक्ति वास करता है। तो श्री भगवान बोले कि हे माता, 9 प्रकार की भक्ति आपके शरीर में वास करता है। भगवान की बात सुनकर मां सबरी खुश हो। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि हे माता, आप सीता की शुद्धि के बारे में कुछ जानती? तो भगवान की बात सुनकर मां सबरी कहती है, नाथ, एक समय सजी पुष्पक याना बैठियो लंकेश पयाना। आकाश मार्ग द्वारा, ध्यान देना, एक कुश ध्वज नाम का ऋषि था, वेद का उच्चारण करता था। तो उच्चारण मात्र से कन्या प्रकट हो गई, और वो ऋषि उनको बेटी बनाकर रखे, और उसका नाम रखे वेदवंती। तो वेदवंती कुश ध्वज की इच्छा थे कि हमारी बेटी विष्णु भगवान के मंत्र पाठ करते क्रम में इनका प्रकट हुआ, इसलिए इनका विवाह मैं विष्णु भगवान से कराऊंगा। इसलिए ये तपस्या करने लगे और मर गए। तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वेदवंती वो स्वयं विष्णु भगवान का तपस्या करने लगे। और आकाश मार्ग द्वारा रावण आ रहे थे, और जैसे ही देखे तो इतनी सुंदरी है, तो लंकापति रावण विमान नीचे किया। बोले, देवी आप किस लिए तपस्या कर रही हो? आप तपस्या किस लिए कर रही हो? तो वेदवंती बोली, मैं भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो रावण बोले, देखो ये विष्णु का तपस्या कर रही हो, एक जन्म तो क्या कई जन्म बीत जाएगा और आप उससे विवाह नहीं कर पाएगी। एक काम करो, आप हमसे विवाह कर लो, आपको तपस्या भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो लंकापति रावण की बात सुनकर वेदवंती बोले, देखो हम भगवान को हृदय में बैठा रखी हूँ और आपसे विवाह नहीं कर सकते। अंत में ये रावण हट किया और इनके केस को पकड़ लिया, और उसी जगह में अपना तीव्र हाथ बनाकर उतना केस को काट
और वेदवंती कहती है कि रावण, आप मेरे इस शरीर को पवित्र कर दिया, इसलिए अब ये शरीर को मैं जीवित नहीं रखूंगी, अब इनको जलाकर मैं भस्म कर दूंगी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर सकती हूँ। यहाँ लिखे, करो शायद जेत ही छारा, ते नसाय मम तप फल सारा। अर्थात जो एक दूसरे को साप दे देते हैं तो उसका पुण्य लूट जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और अंत में आपके मृत्यु का कारण स्वयं मैं बनूं, इतना कहकर वो अपना शरीर को जलाकर भस्म कर। 5 मिनट बैठ जाओ, छठी मैया कथा सुन लेना, फिर चले जाना और कथा विराम कर दूंगा। बैठ जाओ, अब छठी मैया की ही कथा में जाऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ दिया गया श्री माँ सबरी यहाँ पर बोली कि हे नाथ, तासुवंशस्य में मिलो, वह पहुंची बनाय, रावण अपने निधन हित, सोले गयो चुराय। रावण अपना काल को लेकर गया है, मृत्यु को, और प्रभु उसी का तेज मना उसी का प्रतिबिंब मां सीता में मिल गया और रावण ले गया। तो भगवान बोले, आप कैसे जानती हो ये बात, ये कथा आप कैसे जानती हो? अभी तो कथा हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं, आप कैसे जानती हो? इसी में यहाँ पर कहते हैं, यह मैं सुनी गुरु मुख बानी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगलहारी, ओम जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। हरि बोल। तो ध्यान देना, इधर माँ सबरी बैकुंठ को चली गई, भगवान इसके बाद आगे बढ़े। एक बात बताइए, ए माता, ए शांति का दान दो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। शांति का दान देना। एक बात बताइए, आपके घर में बेटा या बेटी जन्म मानो लेती है तो कई दिन में पूजा करती है? बोलो। 6 दिन में? 6 दिन में नहीं करती। तो किनका पूजा करती है? पुत्र का ही ना पूजा करती है। जो बेटा जन्म लेता है या बेटी जन्म लेती है, उन्हीं का ना पूजा करती है 6ठा दिन। ध्यान से समझना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शत्रुपा का प्रकट हुआ, पहले समझना। और उसी में मनु शत्रुपा के बेटा 2 हुए और बेटी 3, देहूति, आकुति, परसुति। और बेटा 2 हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम केवल प्रियव्रत की कथा करूंगा और इधर तो कथा कह चुका।
प्रियव्रत जो है यह राजा थे और भक्त भी थे। तो प्रियव्रत की पत्नी के नाम थे वहर्षमती। ये भगवान विश्वकर्मा की बेटी थी और एक भी बेटा बेटी नहीं होते थे, एक भी संतान नहीं थे। तो कश्यप ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो यज्ञ भगवान की कृपा से वहर्षवती एक बेटा को जन्म दी। जैसे ही जन्म दी शरीर बिल्कुल पुष्ट था, परंतु उनका शरीर में प्राण नहीं था। अब वहर्षमती इस बात को सुनकर वो अचेत खाकर रोते रोते बेहोश हो गई। और प्रियव्रत सोचा कि विधाता एक बेटा दिया और मृतक में दिया, तो यहाँ पर प्रियव्रत भी रोते रहे। तो अंत में उन बालक को लेकर शमशान घाट में आए, लकड़ी में इकट्ठा किया गया। अब सोचा इन बालक को उसमें दूं। तो इतने में इनका प्रताप देखकर, इनका भक्ति देखकर ब्रह्मा जी का शरीर कांप गया। तो ब्रह्मा जी के छठे अंग से, ध्यान देना, ब्रह्मा जी के छठे अंग से एक षष्ठी देवी, षष्ठी में छह, समझ गया? तो षष्ठी देवी प्रकट हुई और रत्न से जड़ित और सिंहासन में विराजमान हो षष्ठी देवी आ रही है। और जैसे ही प्रियव्रत के पास में आई तो इसी जगह में कहती हैं कि प्रियव्रत, हमारी इच्छा है कि आप और आपके पत्नी के हाथों से अपना मैं व्रत धारण कराऊं, मैं पूजा लेना चाहता हूं। तो प्रियव्रत बोले कि हे माता, हम आपका पूजा नहीं कर सकता हूं। क्यों? कि मेरे घर में सुख से भरा हुआ है। अर्थात एक तो मेरा एक बेटा ये जन्म लिया और वो भी यज्ञ करने के बाद मुझे बेटा मिला था, और उसमें भी ये मृतक में जन्म लिया, इसलिए हमारा घर शोक से भरा हुआ है। हे माता, मैं आपका पूजा नहीं कर सकता। तो इसी जगह में ये षष्ठी देवी कहती हैं, देखो आपका बेटा जीवित हो जाएगा, लेकिन आपको व्रत करना पड़ेगा। बोले अगर मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो मैं करूंगा। वरदाय पुत्र दाय, मोक्षदाय सिद्धये च, सुखदाय धनदाय, षष्ठी देव्ये नमो नमः। यहाँ दिया गया वरदाय, अर्थात षष्ठी देवी कहती हैं आप मेरा पूजा करो और आपका बेटा मैं जीवित कर दूं। लेकिन इनका नियम सुनो। बोले क्या नियम है बोलो। यहाँ पर दिया गया सर्वप्रथम में नहाई होगा। नहाई समझते, नहाई खाई उस दिन होता है कदवा भात। नहाई खाई में तो कदवा भात होता है ना। तो सबसे पहले कदवा भात करना पड़ेगा, कदवा का भोजन बनाना पड़ेगा, मतलब सब्जी। और तो उसी जगह में फिर बोले जब दूसरे दिवस की कथा का, दूसरे दिवस की जब बात बोलने लगी माँ छठी, तो चंद्रमा आ गए। चंद्रमा कहते हैं मैया नर नारी आपका पूजा करेंगे, हमारे लिए भी तो कुछ जगह दो। तो इसी जगह में बोले देखो, जो दूसरा दिवस में पूजा प्रारंभ करेंगे, ठकवा नारियल और ये सब जो चढ़ाएंगे, कुछ मिठास प्रसाद जो बनाएंगे हमारे भोग के लिए, तो इसमें चंद्रमा का दर्शन करना पड़ेगा। चंद्रमा का दर्शन करना पड़ेगा और तभी मैं उनका पूजा में स्वीकार करूंगी। और उसमें भी
वो महाप्रसाद को तभी आप पा सकते हैं जो खर खर, जब तक कि खर खर बंद ना हो, यानी खर खर ना करे उसी को खरना कहा जाता है। बता तो क्या सुनी? बोलो क्या सुनी? यही सुनी कि बच्चा इस दांत निकाल के हंसता है, बस यही सुनी। आई हो कथा सुनने के लिए ना, खिचड़ी मत पकाओ। मैं देख रहा हूं आप कथा सुन नहीं रही, आपका मन कथा में नहीं, आपका मन है झांकी में। इसलिए झांकी देखो जरा कितना दूर में है, जरा बोलो। मैं समझ रहा हूं और कथा को तुरंत विराम कर देता हूं 5 मिनट में। और इसी जगह में यहां दिया गया, ध्यान से समझो, तो खर खर ना करे उसी को खरना कहा जाता है। तो किसको देखकर खरना का व्रत पूरा होगा? बोलो। आकाशिया चंद्रमा को देखकर छठ पूजा करती हो? नकली की ओरिजिनल? ओरिजिनल समझना करो मेरी मैया, बात को समझो। देखो, तो खर खर ना करे उसी को खरना कहा जाता है। और इसके बाद तृतीय दिवस की पूजा का जब बात आए तो उसी जगह में सूर्य भगवान आ गए। बोले मैया मेरे ऊपर भी कृपा करो, आप चंद्रमा को दे दिया जगह, उनका पूजा होगा, उनका दर्शन करेगा, लेकिन मेरे लिए भी जगह दो। मुझे डबल चाहिए, डबल जगह, तभी मैं कृपा बरसाऊंगा। माँ मुझे डबल चाहिए, एक तो अस्त में चाहिए और उदय में चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रियव्रत, आप तृतीय दिवस की जो पूजा होगी ठीक से आप सूप कंप्लीट करना। नारियल, टाभो, ठेकुआ और ना जाने क्या सब होता है, उतना तो मुझे भी मालूम नहीं है, मेरी माँ को मालूम। ये सब मन पूर्ण करके और आप संध्या कालीन की बेला में सूर्य का दर्शन करके आप अर्घ देना। अर्घ देते ना, अर्घ कोई दूध का तो कोई जल का, तो अर्घ देना। और इसके बाद फिर प्रातः काल में फिर पुनः अर्घ देना। जो अर्घ देगा दोनों टाइम, संध्या कालीन और प्रातः कालीन में जो दे दिया अर्घ, प्रातः काल में उदय के समय समझ लो उसका जीवन सदा सदा के लिए उदय ही होता रहता है, उनका उदय ही होगा। और इसके बाद उन महाप्रसाद को ग्रहण करना। कई छठी माता में जो व्रत करती हैं मैया, वो जब सूप को लुटाती हैं उनको देखना, वो क्या करती बताओ? जब लुटाती हैं तो अपना बेटा बेटी को कंप्लीट कर लेती हैं कि देखो रहना इधर और हम इधर एक्शन करूंगी लुटाने का। बात समझ गए? वो सूप को इधर एक्शन करूंगी लुटाने का, सब व्यक्ति इधर रहेंगे और तू अकेला उधर रहना, और इधर फेंकूंगा और सूप लेके सब मटेरियल लेके भाग। कुछ माताएं में ऐसा ऐसा नहीं कर, जो आपने लुटा दिया अर्थात समझो आप छठी मैया को दे दिया, तो एक भी उससे कोई मटेरियल अपने पास में नहीं आना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा। बात समझ गए? एक भी चीज नहीं, ना सूप ना उससे कुछ भी मटेरियल नहीं आना चाहिए। वो दूसरा घर वाले व्यक्ति लेकर जा सकते हैं, आप मत ले। और इसके बाद ध्यान देना, जैसे ही छठ मैया की पूजा मानो हो गया, 4 दिन 5 दिन तक तो ऐसा होता है, तो छठ मैया की अगर पूजा हो गया, प्रसाद पा लिए, ठीक से संध्या कालीन नहीं हुआ है, कई व्यक्ति क्या करते हैं बाजार में जाकर, बाजार में जाकर काला पन्नी में हजमोला ले लेते हैं। कौन कौन समझे ये हजमोला को जरा बताओ? समझ गई? 1 किलो 2 किलो 3 किलो हजमोला ले लिया काला पन्नी, उजला में नजर गुजर लग जाएगा नहीं,
हाँ, उजला में नजर गुजर लग जाएगा, और काला में लेने के बाद नजर गुजर नहीं लगता है, तुरंत उनको बनाकर खा लेते हैं। ध्यान देना, वो प्रसाद का पावर नहीं बनेगा। अगर आप खा लिए, अभी तुरंत आपने प्रसाद पाया है ठीक से, मतलब रक्त भी नहीं बना है, और आप उनको क्या कर रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हो, तो क्या होगा, वो भी प्रसाद कचरा बनेगा ना। इसलिए भूल से ऐसा गलती नहीं करना है। और देखो, माँ षष्ठी इनके ऊपर में, बालक के ऊपर में कृपा बरसाए, वो बालक तुरंत फुट फुट कर सजन और रोने लगे, और उन बालकों को लेकर घर गए। प्रथम प्रियव्रत और वर्षमती, ये दोनों मिलकर छठी मैया का पूजन किया। माँ सीता, केंद्र माँ सीता भी छठ मैया की पूजा की है, और वो भी कहा, सीता कुंड में जाकर यहाँ पर सीता मैया पूजा की है। तो एक दूसरा छुपा हुआ रुस्तम निकलने वाले। आइए गुरु जी, इधर आइए, इधर। कल अंतिम कथा है, आपका मन बिगड़ रहा है, नहीं तो अभी हम सुंदरकांड कंप्लीट करते हैं। 11 बजता, लेकिन आपका मन ठीक नहीं है, इसलिए कथा किसी जगह विराम कर रहा हूँ, और एक भजन छठी मैया का श्रवण करेंगे। ले आओ, माइक ले आओ।